आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय सीमाओं पर सब कुछ शांत है तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा शतरंजी खेल खेला जा रहा है जिसका सीधा निशाना है भारत की गर्दन, सियाचिन ग्लेशियर। चीन और पाकिस्तान ये वो दो पड़ोसी हैं जिनके इरादे कभी नहीं बदलते। 1963 में पाकिस्तान ने जो गद्दारी की थी, आज 2026 में उसी गद्दारी का नतीजा एक कंक्रीट की सड़क बनकर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन जरा रुकिए, ये 1962 वाला भारत नहीं, ये 2026 का न्यू इंडिया है जो आंखों में आंखें डालकर सिर्फ बात ही नहीं करता, जरूरत पड़े तो आंखें निकाल लेने का मादा भी रखता है। आज हम खोलने जा रहे हैं सक्सगाम घाटी की वो फाइल जिसे सालों से दबाने की कोशिश की जा रही थी। आज बात होगी उस सैंडविच साजिश की जिसमें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन, और बीच में है भारत जिसे चारों ओर से दबाने की तैयारी की जा रही है। और सबसे अहम बात, आज हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय सेना ने जोरावर टैंक और प्रलय मिसाइलों के साथ अपनी बजरंगबली वाली गदा उठा ली है। गद्दारी की जड़ जब पाकिस्तान ने भारत की जमीन बेची। कहानी की शुरुआत करते हैं उस जमीन से जहां से पूरा जहर फैला है। नक्शे पर नजर डालिए, सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में एक इलाका है सक्सगाम घाटी। करीब 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का ताज है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया था। और असली खेल हुआ है 1963 में। पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत से सीधे टकराने की औकात उसमें नहीं है, तो उसने वही किया जो एक कायर करता है, अपने नए आका चीन को खुश करने के लिए भारत की जमीन तोहफे में दे दी। लेकिन सोचिए जरा, जो चीज आपकी है ही नहीं उसे आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने एक गैर कानूनी समझौता किया और सक्सगाम घाटी चीन की झोली में डाल दी। मकसद साफ था, चीन वहां सड़क बनाए और भारत के सिर पर बैठकर तांडव करे। भारत ने तब भी विरोध किया, दुनिया को आगाह किया, लेकिन चीन पाकिस्तान की ये नापाक दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। और आज 60 साल बाद उसी गद्दारी की कीमत हम एक बहुत बड़े खतरे के रूप में चुका रहे हैं। 2024-25 का सैटेलाइट सच, कंक्रीट का कोबरा। अब आते हैं आज की हकीकत पर। 2024 और 2025 के बीच जब हम और आप अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, ऊपर बर्फीले चूट पहाड़ों में चीन अपनी चाल चल रहा था। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। चीन ने सक्सगाम घाटी में एक ऑल वेदर कंक्रीट रोड बना ली है। ये कोई कच्चा रास्ता नहीं, ये फौजी टैंकों और भारी ट्रकों के लिए बनाया गया मिलिट्री हाईवे है। ये सड़क चीन के सिंजियांग प्रांत के हाईवे G219 से निकलती है, अदिल पास को चीरते हुए नीचे उतरती है और जाकर खत्म होती है सियाचिन के उत्तरी छोर, इंदिरा कोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर पहाड़ों में ये दूरी कुछ भी नहीं होती। इसका मतलब साहब है, अब PLA सीधे सियाचिन के पिछवाड़े तक अपनी गाड़ियां ले जा सकता है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से एक नई सड़क बना रहा है जो मुजफ्फराबाद को सक्सगाम के मुश्ताक पास से जोड़ देगी। यानी एक ऐसा डेथ लूप जहां चीनी और पाकिस्तानी फौज एक दूसरे के घर में भारत की नजर से बचते बचते आ और जा सकते हैं। जनवरी 2026 में जब भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बेशर्मी से कहा कि यह हमारा इलाका है, हम यहाँ जो चाहे करें। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब खतरे की असली तस्वीर। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये 7 पॉइंट आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगे। खतरा बड़ा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, ये 2026 का भारत है। अगर वो चाल चल रहे हैं तो हम उन्हें सह और मात देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। आज लद्दाख सिर्फ एक सीमावर्ती इलाका नहीं बल्कि अवैध युद्ध किला बन चुका है। आइए देखें भारत के तर्कस में छुपे वो तीर जिनसे दुश्मन की नींद उड़ चुकी है। नंबर 1, जोरावर, पहाड़ों का नया शिकारी। सबसे पहले मिलिए भारतीय सेना के नए बाहुबली से, जोरावर लाइट टैंक। चीन अपने हल्के टैंक लाकर हमें डराना चाहता था, तो लीजिए हमने अपना खुद का शिकारी मैदान में उतार दिया। 25 टन वजन वाला ये स्वदेशी टैंक लद्दाख की पतली हवा और खड़ी ढलानों पर चीते की तरह दौड़ता है। 760 हॉर्स पावर का इंजन, 105 मिलीमीटर की घातक तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये सिर्फ गोले नहीं दागता, ये दुश्मन की हिम्मत तोड़ता है। 2026 की शुरुआत में ही इसके ट्रायल्स लद्दाख में शुरू हो चुके हैं। ये T-90 जैसा भारी नहीं जो पहाड़ों में फंस जाए। जोरावर वहां पहुंचता है जहां चीनी सेना सोच भी नहीं सकती। नंबर 2, प्रलय, चीन के लिए कयामत। अगर चीन सोचता है कि वो अपने रॉकेट फोर्स से हमें डरा लेगा तो इसे याद रखना चाहिए, भारत के पास है प्रलय। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज, लेकिन असली ताकत है इसकी चाल। ये मिसाइल हवा में रास्ता बदलती है, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है।
120 प्रलय मिसाइलों की तैनाती को सरकार ने मंजूरी दे दी है चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर। अगर सक्सगाम में जरा सी भी हिमाकत हुई तो प्रलय बंकर, रडार और सप्लाई लाइन सब कुछ मिनटों में मिट्टी में मिला देगी। नंबर 3, न्यूमा एयरबेस, आसमान का सिकंदर। 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारतीय वायुसेना ने न्यूमा एयरबेस को पूरी तरह ऑपरेशनल कर लिया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक। अब यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, फाइटर जेट्स भी गरजते हैं। LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर, मतलब राफेल और सुखोई सेकंडों में सीमा पार होंगे। नंबर 4, ड्रोन वारफेयर, तीसरी आंख। अगर जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती, 2025 के ड्रोन थॉन में भारतीय कंपनियों ने कमाल कर दिखाया है। 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस तापमान, फिर भी हमारे ड्रोन उड़ते रहे। 24 घंटे हवा में रहकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर। सक्सगाम की घाटियों में अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, BRO का धमाका। दिसंबर 2025 में 125 प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित। श्योक नदी की सुरंग, DBO तक साल भर खुली सड़क। 5,000 करोड़ का सीधा संदेश, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। आखिरी बात, चीन ने फन फैलाया है, पाकिस्तान ने जमीन बेची है, खतरा असली है, लेकिन भारत सोया नहीं। जोरावर गरज रहा है, प्रलय तैयार है, न्यूमा से आसमान कांप रहा है। 1962 में हम तैयार नहीं थे, लेकिन 2026 में हम इंतजार कर रहे हैं। अगर लक्ष्मण रेखा पार हुई तो नतीजे इतिहास की किताबों में नहीं, भूगोल के नक्शों में दिखेंगे। सक्सगाम हमारा था, हमारा है, और वक्त आया तो हमारे पैरों के नीचे भी होगा। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहां विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर, मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।